तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं विनोद श्रीवास्तव आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर पुनः हाजिर हूँ। इस बार मैं लेके आया हूँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो वैकेंसी निकाली है विभिन्न पदों की, उसके बारे में डिटेल जानकारी लेके आया हूँ। मध्य प्रदेश में 2025 के जनवरी माह में पहली बार में ही मध्य प्रदेश सरकार ने विभिन्न प्रकार के पद निकाले हैं, जो कि सेकंड क्लास और ए क्लास के पोस्ट हैं। उनके बारे में पूरी जानकारी मैं आज आपके पास लेके आया हूं कि कौन कौन से पद निकले हैं, कितनी भर्ती है, किस पद के लिए कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फीस है, कैसे फॉर्म भरना है, इस सब बारे में सबके लिए मैं आपके लिए जानकारी लेके आया हूँ दोस्तों। और इसमें एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, ये सब पूरे डिटेल जानकारी मैं दूंगा। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, और आप मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं, विजिट पहली बार किया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मेरे इस वीडियो को प्यारा से लाइक कीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए, तभी आपको पूरी डिटेल जानकारी प्राप्त होगी। और यदि आप बीच बीच में स्किप करके देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी और कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर ने जो पोस्टें निकाली हैं उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको देता हूं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि जो मध्य प्रदेश ने जो पोस्ट निकाली है उसके एडवर्टाइजमेंट नंबर है 45/2024। इस शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन में एक बार बता देता हूं आपको। इसमें अब जो एप्लीकेशन जो शुरू हो रही है, इसमें आवेदन करने की जो आवेदन करना जो शुरू हो रहा है वो 3 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है और लास्ट डेट आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 17 जनवरी 2025 है। और जो एग्जाम की फीस है वो आपको जो फीस 17 जनवरी 2025 तक जमा कर सकते हैं। और एग्जाम फीस का जमा करने के बाद यदि आप किसी कारण से कोई फॉर्म में कोई त्रुटि आपकी हो जाती है तो उस त्रुटि का सुधार आप 19 जनवरी 2025 तक कर सकते हैं। ये मैं सब टेंटेटिव आपको बता रहा हूं और साथ में आपको ये कहना चाह रहा हूं कि एक टेंटेटिव डेट भी दी है सरकार ने कि जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, एग्जाम डेट होगी प्री का, वो 16 फरवरी 2025 को। ये जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड होंगे 11 फरवरी 2025 के बाद आप एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पूरे पद भरे जाएंगे इनकी पूरी प्रोसेस ऑनलाइन ही होगी। इसमें जो ऑनलाइन प्रोसेस होगी इसमें ऑनलाइन ही पूरे फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिए जो मिनिमम एज है वो कम से कम 21 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 33 साल की होनी चाहिए। नॉर्मल सामान्य श्रेणी के लिए बच्चों के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। और सरकार के नियम अनुसार जो भी श्रेणी के आवेदकों को सरकार के नियम से जो छूट है वो उसमें मिलेगी आपको। अब मैं जो फीस के बारे में बात करता हूं तो जनरल या अदर स्टेट के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार या अदर स्टेट के उम्मीदवार यदि कोई फॉर्म भरता है तो उनको आवेदन करने की फीस 500 रुपए है। एमपी में जो एमपी की जो SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं यदि वो फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए 250 रुपए है। और इन फीस के अलावा भी पोर्टल चार्ज 40 रुपए अतिरिक्त रहेंगे, है ना। यदि आपको फॉर्म में कोई करेक्शन करना है बाद में तो उसके लिए करेक्शन चार्ज 50 रुपए है। जो टोटल जो पोस्ट निकली हैं वैकेंसी की जो पूरी डिटेल है वो एक टोटल 158 पोस्ट है। 158 पोस्ट ये पोस्ट है, बढ़ भी सकती हैं। सरकार के नियम सरकार के जिस तरह से आदेश हैं कि इन पदों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। अब इसमें जो कौन कौन से पोस्ट हैं, स्टेट सर्विस SSE 2025 का जो एग्जाम का जो इसमें नाम है स्टेट सर्विस एग्जाम है, उसका जो पोस्ट है इसमें जो 158 टोटल जो पोस्ट हैं उनको कैटेगरी वाइज में बता देता हूं आपको। जनरल के लिए 38 पोस्ट है, EWS के लिए 13 पोस्ट है, OBC के लिए 35 है, SC के लिए 48 है, ST के लिए 11 है। इस तरह से टोटल 158 पद की पोस्ट है। अब एक जो 158 पद है कौन सी पोस्ट है उसके बारे में बताता हूं।
तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की 10 पोस्ट हैं, है ना। पोस्ट का नाम है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसमें टोटल 22 पद हैं। मध्य प्रदेश फाइनेंस सर्विस का 1 पद है। कॉमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर का 1 पद है। चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर कैटेगरी बी लेवल के दो पद हैं। और असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री मैनेजर के 3 पद हैं। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट असिस्टेंट डायरेक्टर के 2 पद हैं। लेबर डिपार्टमेंट असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर के 1 पद है। पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तो एडिशनल असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर के 10 पद हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ के 3 पद हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट ऑफिसर के 65 पद हैं। और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ब्लॉक वुमेन एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के 6 पद हैं। नायब तहसीलदार के 3 पद हैं। कॉमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के 5 पद हैं। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डेवलपमेंट चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर के 2 पद हैं। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव इंस्पेक्शन ऑफिसर के 7 पद हैं। और एमपीपीएससी जूनियर अकाउंट ऑफिसर के 5 पद हैं। और फाइनेंस डेवलपमेंट मध्य प्रदेश सबऑर्डिनेट के 14 पद हैं। इस तरह से जो टोटल पद हैं वही मैंने आपको पूरा बताया कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितने पद वैकेंसी खाली है। ठीक है, ये पद के बारे में अब मैंने पूरी डिटेल जानकारी आपको दे दी। अब मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि इन पदों के लिए जो आवेदन कर सकते हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए ये कि आप